नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 2 है वो आपके सामने है, वो हाजिर है। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 सितारे हैं वो किसके प्रतीक है? तो एकजुटता के प्रतीक है या एकता के प्रतीक है। विश्व में वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान को का नाम है वो क्यों है? कोई एक कारण लिखिए। तो वहाँ पर जापान के अंदर उन्नत जो तकनीकी है यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दक्षिण एशिया में आने वाले देशों के नाम लिखने हैं कोई चार। तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का अधिक प्रभाव है? तो सिंहली जो समुदाय है उसका प्रभाव अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन है वो इसका पूरा नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से मतदान में क्या अंतर है? तो मतपत्रों की अपेक्षा EVM से मतदान है वो तीव्र गति से होता है और इसके परिणाम है वो बहुत सटीक और तुरंत मिल जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय उदारवादी और पूंजीवादी विकास मॉडल किन देशों में अपनाया हुआ था? तो अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर ये पहले से अपनाया हुआ था। भारत के योजना आयोग ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सोवियत संघ की तरह कौन सा विकल्प चुना था? तो पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में लिखिए। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो सिख दंगे हुए थे, अलग राज्य की मांग थी, उससे संबंधित जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, कार्रवाई की गई थी, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिसंबर 89 से जून 91 तक कौन कौन से भारत के है वो प्रधानमंत्री रहे हैं? तो एक तो रहे VP सिंह और दूसरे रहे चंद्रशेखर। मई 2014 से किस गठबंधन की सरकार है वो भारत में चल रही है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है, जिससे NDA के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? तो 1914 से 1918। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न, खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा है वो कौन सी है? तो दक्षिणपंथी विचारधारा है। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 के अंदर हुआ था। 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? 352 सीटें। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? VP सिंह बने थे 1989 में। अब है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से चेक गणराज्य और स्लोवाकिया नामक दो देश बने थे। श्रीलंका की राजनीति में सिंहली जो समुदाय है उसका प्रभाव रहा है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को है वो बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तिब्बत के पारंपरिक नेता है वो दलाई लामा ने 1959 में भारत से है वो शरण मांगी थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को है वो समाप्त कर दिया गया। 370 को कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को। 2004 के लोकसभा चुनाव में है वो कौन से गठबंधन की सरकार बनी है? तो NDA गठबंधन की सरकार बनी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान
छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। तो छोटे देशों में जो संसाधन उपलब्ध थे उन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उनको अपने गुटों में शामिल किया। अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय वो कहाँ है? पेंटागन के अंदर है। आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के है वो नाम? आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख है वो कारण क्या था? तो विश्व के अंदर शांति स्थापित और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? तो एक तो है मानव सुरक्षा और दूसरा है वैश्विक सुरक्षा की भावना। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 के अंदर। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था, जो यूगोस्लाविया देश में है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच है वो मुकाबला था? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत थी। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई थी? तो बोरिस येल्त्सिन। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत है वो कब हुआ था? 2008 ईस्वी में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो कोफी अन्नान को। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है? शक्ति संतुलन कहा जाता है। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राजील के अंदर हुई थी। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 के अंदर मेघालय स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? अनुच्छेद 51 में। भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी? 1967 से। 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? तो आसू है वो असम में सक्रिय है। बामसेब का गठन कब हुआ था? 1978 में, 1978 में। अब रिक्त स्थान के प्रश्न। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया? 1989 में। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच
रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में है वो शांति सेना भेजी थी और 1989 में वापस बुला ली। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानव सुरक्षा है वो कहा जाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक है वो सन 2000 में मुंबई भारत में हुई थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए थे। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक है वो JC कुमारप्पा है। नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा है वो 1963 के अंदर मिला था। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, कोई 2 लिखने हैं, तो चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की जो ताकत होती है, जो स्थायी सदस्यों के पास में होती है, उसको वीटो पावर कहा जाता है। सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन से हैं? एक तो पारंपरिक है और दूसरा गैर पारंपरिक सुरक्षा। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? तो विकास की सीमाएं ये पुस्तक थी। भारत में मूलवासी है वो किन्हें कहा गया है? तो जो आदिवासी जातियां हैं उसको भारत की मूलवासी है वो कहा गया है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? सभी देशों की आपसी निर्भरता है वो वैश्वीकरण के संबंध में सार्थक अर्थ प्रकट करती है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर भारत में निर्माण हुआ था। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? तो जो सामाजिक समानता पर जोर देने वाली जो पार्टी है या जो विचारधारा है उसको वामपंथ विचारधारा के नाम से जानते हैं। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है उनको है वो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।